तरीके के जो फ्रेंच डोर्स है मेरे पास, इसमें जो नीचे का एरिया है वो झाड़ू पोछे से साफ नहीं होता है। आप उंगली डाल डाल के भी साफ करो तो आपको बहुत टाइम लगता है, और उंगली डाल डाल के भी साफ नहीं होता है। मेनली क्या होता है, जब हम झाड़ू लगाते हैं तो धूल उड़ती है। कभी आपको लग रहा है यार ये जो धूल उड़ रही है ना, ये मेरे बाल पे चिपकेगी, और मैंने अभी अभी हेयर वॉश लिया है और ये अगर चिपकेगी तो बाल खराब हो जाएंगे और मुझे कहीं जाना है और मेड नहीं आई है। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन माय चैनल। तो आज ये जो वीडियो होने वाला है ये एक प्रोडक्ट का रिव्यू होने वाला है। प्रोडक्ट का रिव्यू इन द सेंस, मैंने ये खरीदा है अपने आप से, अपने घर के लिए खरीदा है, अपने इस नए घर के लिए खरीदा है और यूज़ करती हूँ। तो आई थॉट कि चलो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि प्रोडक्ट कैसा है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि हमारा जो जब भी हम वैक्यूम क्लीनर की बात करते हैं ना, तो हम जो वैसी वाली गृहिणी होती हैं जिसने हमेशा झाड़ू से और पोछे से क्लीनिंग की हुई होती है, तो उनको थोड़ा सा डाउट होता है, यार पता नहीं ये क्लीन कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा, कि वही कपड़े से हाथ वाली ही क्लीनिंग करनी पड़ेगी। तो वैसा नहीं है। अब मशीनें हैं, यूज़ करते हैं लोग, तो काम करती होंगी तभी यूज़ करते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ इस वैक्यूम क्लीनर के बारे में, जो कि मैंने लिया है अगारो से। ये 800 वॉट का वैक्यूम क्लीनर है और इसका नाम है अगारो रीगल प्लस 2-in-1 वैक्यूम क्लीनर। और काफ़ी नाम सुना होगा। ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, ये अराउंड 2000 की 2200 में हम लोगों को पड़ा था। तो वी थॉट कि सबसे पहले कम बजट वाला लेते हैं, सो दैट कि अगर उसने काम नहीं भी किया हमारे हिसाब का तो चलो ज़्यादा पैसे बर्बाद नहीं होंगे। बट पैसे बर्बाद हुए हैं कि नहीं, ये पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि ये जो वैक्यूम क्लीनर है, मैंने मतलब ये मेरी लाइफ का फर्स्ट वैक्यूम क्लीनर है। इवन अभी तक हम लोगों ने कार वगैरह के लिए भी वैक्यूम क्लीनर खरीदा नहीं है, वो भी हम लोगों को खरीदना है। नॉर्मली लोग वो जो बड़ा वाला वैक्यूम क्लीनर होता है ना, जो अराउंड 10-10 हज़ार का आता है कि 5 हज़ार का आता है, वो खरीदते हैं। तो वो मैंने कभी नहीं खरीदा अपनी लाइफ में। तो ये वाला जो वैक्यूम क्लीनर है ये हमने खरीदा फर्स्ट टाइम जब हम इस न्यू घर में आए, अगारो का। और ये ड्राई वाला है, 800 वॉट का है। इसके साथ मल्टीपल वो आ रहे हैं, मतलब अटैचमेंट आ रहे हैं। इस तरीके से मल्टीपल अटैचमेंट है, वो मैं आप लोगों को अभी दिखा देती हूँ कौन कौन से अटैचमेंट है। सबसे पहले ये जो अटैचमेंट है, ये जो इसकी कॉर्ड है, मतलब आप इस कॉर्ड को अटैच कर सकते हो इसके साथ ऐसे। तो ये लंबा सा हो जाता है, और लंबा सा होने से भी मतलब आप खड़े होके भी, या कोई दूर वाली जगह है जहाँ पे आपका हाथ नहीं पहुँच पा रहा, जैसे ये लॉफ्ट वगैरह बने हुए हैं, तो वहाँ पे भी आप क्लीनिंग इसके थ्रू कर सकते हो। अब ये काम कैसा करता है ये मैं आपको डेमो भी दूंगी, काम कैसा कर रहा है, और मैं साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि परफेक्ट है कि नहीं है। इसकी ये जो कॉर्ड है ये 5 मीटर लंबी कॉर्ड है, मतलब आप कहीं पे भी लगाओ और फिर कहीं पे भी पहुंच जाओ, वैसा वाला। अब मैंने ये वैक्यूम क्लीनर खरीदा क्यों? देखो, नॉर्मली तो हम लोग झाड़ू पोछा करते हैं घर में, लेकिन आजकल घरों की बनावट भी कुछ ऐसी हो रही है कि इस तरीके के जो फ्रेंच डोर्स है मेरे पास, इसमें जो नीचे का एरिया है वो झाड़ू पोछे से साफ नहीं होता है। आप उंगली डाल डाल के भी साफ करो तो आपको बहुत टाइम लगता है, और उंगली डाल डाल के भी साफ नहीं होता है। देखो, तो वहां पे मेरा ये वैक्यूम क्लीनर परफेक्ट वर्क कर रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने इसको कम्प्लीटली ऐसे करके निकाली है। इसकी मिट्टी पूरी निकल जाती है, 100% निकल जाती है पूरी मिट्टी। नॉट ओनली इस फ्रेंच डोर के लिए, मैंने अपने बेड बॉक्सेस में भी इसी वैक्यूम क्लीनर से क्लीनिंग करी है। बहुत अच्छे से एक एक कोने में घुस घुस के सारे बेड बॉक्स मेरे क्लीन हो रहे हैं, बहुत ही अच्छे से क्लीन हो रहे हैं। कारपेट क्लीनिंग के लिए मैंने इसको लेके रखा है, और मैंने जो हेडबोर्ड बनवाए हैं, अपने बेड के हेडबोर्ड बनवाए हैं, उसमें भी बहुत अच्छे से मेरा ये क्लीनिंग कर देता है। तो इसके 2-3 अटैचमेंट हैं। वो अटैचमेंट है, एक ये है जो कि आपकी फ्लोर क्लीनिंग के लिए। इसमें कोई ब्रश वगैरह नहीं है, बड़ा सा अटैचमेंट है। फ्लोर पे अगर आपको क्लीनिंग करनी है और आपको झाड़ू लगाने का मन नहीं है तो आप इससे कलर कर सकते हो। हाँ, इससे पूरी ही पूरी धूल साफ हो जाती है। जो भी धूल के कण होते हैं ना, जैसे आप झाड़ू लगाओ, मेनली क्या होता है जब हम झाड़ू लगाते हैं तो धूल उड़ती है। कभी आपको लग रहा है यार ये जो धूल उड़ रही है ना, ये मेरे बाल पे चिपकेगी, और मैंने अभी अभी हेयर वॉश लिया है और ये अगर चिपकेगी तो बाल खराब हो जाएंगे और मुझे कहीं जाना है और मेड नहीं आई है। इन दैट केस ये वाला वैक्यूम क्लीनर परफेक्ट काम करेगा। आप पूरी झाड़ू इसी वैक्यूम क्लीनर से लगा लो। अगर जैसे कोई अगर कागज के टुकड़े हैं या कुछ ऐसा छोटा मोटा भी घर में है, तो वो भी ये वैक्यूम क्लीनर उठा लेता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ धूल ही उठाता है, छोटे छोटे पीसेस तो देखो ये उठा लेगा। हाँ, बड़ी बड़ी पॉलिथीन्स का नहीं कहा जा सकता है कि वो उठाएगी कि नहीं उठाएगा, बट इतनी बड़ी बड़ी चीजें हम वैसे भी फ्लोर पे फेंकते ही नहीं है।
साथ ही अगर आपके घर में कारपेट है, क्योंकि मेरा एक ये छोटा सा ही कारपेट है, बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन जैसे होता है ना सोफा के नीचे वगैरह कारपेट होते हैं, तो वो वाले कारपेट भी बहुत अच्छे से इसकी पूरी धूल वूल निकाल लेता है। और फिर आपको ये धूल इकट्ठी हो जाती है तो उठा के बस फेंकनी होती है इसके बॉक्स में से। बाकी वैसे क्लीनिंग हो जाती है, धूल पूरी निकल जाती है। हाँ, ऑब्वियसली दाग धब्बे तो नहीं निकलेंगे। छोटे मोटे टुकड़े उठा लेता है, पेपर वगैरह के, प्लास्टिक वगैरह के, बाल वाल पूरे उठा लेता है, सब कुछ उठा लेता है ऐसा वाला। और प्लस इसके साथ 2-3 अटैचमेंट और आते हैं। ये वाला अटैचमेंट जैसे है, ये अंदर कहीं पे भी आपको घुसाना हो, वहाँ से धूल मिट्टी लगानी उठानी हो, तो ये पूरा अंदर छोटी छोटी जगहों में भी घुस जाता है। उसके अलावा एक अटैचमेंट इसका ये भी है जो कि ब्रश से है, ब्रश टाइप का अटैचमेंट है कि जैसे छोटी छोटी चीज़ें, जैसे मेरी ड्रेसिंग टेबल ही हो गई, तो ड्रेसिंग टेबल में जहाँ पे मैंने सारे सामान रखे हुए हैं उसके ऊपर ऐसे करके मैं घुमा के निकाल देती हूँ जो भी मिट्टी इसमें उसमें लगी रहती है। जैसे बॉटल वगैरह रखी रहती है ना, छोटी छोटी बॉटल्स होती हैं वो रखी रहती हैं, तो उनके ऊपर जैसे मिट्टी विट्टी लग जाती है, तो एक एक करके कपड़े से हटाने से आप इससे भी हटा सकते हो। अच्छा, कपड़े से हटाने से क्या होता है, धूल उड़ती है, फिर वो इधर उधर चिपकती है। अब इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट वैक्यूम क्लीनर का यही है कि इससे धूल उड़ के कहीं और चिपकेगी नहीं। सारे ही अटैचमेंट बहुत ही ईजिली एक दूसरे के साथ अटैच होके फिट हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती अटैचमेंट्स को लगाने में। और इसमें क्योंकि ये ब्रश लगा हुआ है, तो जैसे ड्रॉर वगैरह के भी अंदर आप इस ब्रश को डाल के और कंप्लीटली ब्रश से अच्छे तरीके से धूल मिट्टी वगैरह निकाल सकते हैं। अभी तो देखो मेरे एक हाथ में कैमरा है और एक हाथ में ये वैक्यूम क्लीनर है, तो शायद मैं उतनी अच्छी तरीके से आपको परफॉर्मेंस इसकी दिखा नहीं पा रही हूँ, बट फिर भी आपको लग तो रहा होगा कि हाँ, धूल जितनी भी थी वो ड्रॉर से निकल के बाहर। और ऑब्वियसली ड्रॉर वगैरह के अंदर से कपड़ा डाल के इस तरीके से धूल मिट्टी निकालना ना काफ़ी टफ पड़ जाता है। तो वैक्यूम क्लीनर का ये फ़ायदा तो देखो है कि आपको एक बार में आप चलाते हो और पूरी धूल मिट्टी आपको मतलब वहाँ पे कलेक्ट हो जाती है और फिर आपको बस उसको फेंकना ही होता है। तो यही सबसे बड़ा फ़ायदा है यार वैक्यूम क्लीनर का। जो भी आपकी धूल मिट्टी होगी वो इस वाले बॉक्स में जाके कलेक्ट हो जाएगी और फिर आपको ये वाला बॉक्स ऐसे निकाल के इसमें से ये पोर्शन निकाल के आपको बाहर कहीं झाड़ना होगा। अभी ये गंदा हो रखा है, ऑफ कोर्स मैं इसमें कलेक्ट करती हूँ बहुत सारी धूल और फिर निकाल निकाल के फेंकती हूँ, तो गंदा तो हो ही रखा है ऑब्वियसली। थोड़ा बहुत तो देखो, ये सारी चीज़ें ऐसे बिल्कुल साफ़ तो बिल्कुल इतनी साफ़ तो नहीं होती हैं। बस यही था मेरे वैक्यूम क्लीनर का रिव्यू। मतलब अगर आपको अपने छोटी मोटी जगहों के लिए वैक्यूम क्लीनर चाहिए तो आप इसके ऊपर कम्प्लीटली डिपेंडेंट हो सकते हो, इसको खरीद भी सकते हो और पैसे वेस्ट नहीं होंगे। मतलब उस बड़े वाले वैक्यूम क्लीनर के कंपैरिजन में ये वाला वैक्यूम क्लीनर बेस्ट है, मेरे हिसाब से तो बेस्ट है। आप लोग बताना आप लोगों को ये रिव्यू कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मेरा साथ ही में एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी है जो कि दीप्ति अमित के घर का ही इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ पे भी कुछ कुछ अपडेट्स अपनी लाइफ के, कुछ क्या सारे ही अपडेट्स अपनी लाइफ के, अपने घर के नए सामानों के वहाँ डालती रहती हूँ। मिलते हैं आपको अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।